नमस्कार, 99 न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पेश चार्जशीट देखकर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने बेहद नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने चार्जशीट को त्रुटिपूर्ण बताया और कहा, हत्या का कारण और उद्देश्य बताए बिना चार्जशीट दाखिल करना दुखद है। सीबीआई से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहा है तो चार्जशीट फाइल करने से पहले उसे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। हाईकोर्ट की निगरानी का मतलब सिर्फ खाना पूर्ति करना नहीं होता। यह चार्जशीट त्रुटिपूर्ण है। चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण ने अगली सुनवाई में सीबीआई डायरेक्टर को वर्चुअल माध्यम से हाजिर होने का आदेश दिया। हालांकि हाईकोर्ट सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के आग्रह के बाद कोर्ट ने डायरेक्टर के हाजिर नहीं होने का अनुरोध मान लिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में भी जांच संतोषजनक नहीं पाई गई तो डायरेक्टर को पेश होना होगा। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने आज जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें त्यौहार के दौरान इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के आदेश दिए। एसएसपी ने इस दौरान सभी थानों में लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की बात कही। मैं आज सभी थानों के साथ हम लोगों ने मीटिंग की है, जिसमें जो क्राइम के विभिन्न पहलुओं हैं और आने वाले समय में हम लोगों को क्रिमिनल को क्राइम को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है, उन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने विभिन्न बिंदुओं पर डिस्कस किया और पूरी तरह से जो क्राइम को कैसे रोका जाए उसके लिए विभिन्न निर्देश दिए गए हैं। नहीं, देखिए, विभिन्न बिंदु हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ टारगेट्स रखे हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स के प्रति हो या जो आने वाले फेस्टिवल को देखते हुए भी कुछ टारगेट्स रखे गए हैं कि इससे फेस्टिवल को पूरी तरह से हम लोग शांतिपूर्ण कैसे बिता सकते हैं। तो उन सारे टारगेट्स को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया है थानाओं के साथ। थाना का जो भी इशू है उसको हम लोग बात किए हैं। झरिया की एक युवती आज धनबाद एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। युवती ने एसएसपी को बताया कि वह झरिया के धुसकापट्टी की रहने वाली है। उसके भाई राजकुमार साव को कुछ अपराधियों ने बुरी तरह से पिटाई की है, जिससे उसको गंभीर चोट आई है। गंभीर स्थिति में उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। लेकिन झरिया पुलिस से शिकायत किए जाने के बाद भी अब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब तक केस भी दर्ज नहीं हुआ है। एसएसपी से उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। को मार के झाड़ी में फेंक चुका था। बाथरूम करने गए थे। कौन किसको मारा? साला को था, पीछे से खिलात मारे, ईटा पत्थर चला पूरा कूद दिए और उसके बाद झरिया थाना में कंप्लेंट किए। कौन मारे हैं इनको? कौन मारा? कौन है मारा? शिबू भुइया। और शिबू भुइया मारा, वो ये अकेले थे और बाकी कौन था हमको जानकारी नहीं है। अभी स्थिति उसका बहुत सा गंभीर है। डॉक्टर बोल दिए कि इसका भगवान का भरोसा है। कहाँ भर्ती है अभी? भर्ती हाईकोर्ट में। कहाँ चोट लगा? बिग बाजार, माथा का सर में है, मुंह का अंदर है, छाती में है। निरसा के बीसीसीएल एरिया 12 स्थित दहीबाड़ी कोलवासरी में 12 सूत्री मांगों को लेकर जनता मजदूर संघ ने अनिश्चितकालीन धरना दिया, जिसमें कोलवासरी के लिए ली गई जमीनों के मालिक और प्रभावित परिवार के युवाओं को रोजगार और मुआवजा देने की मांग की गई। यूनियन के संगठन सचिव संजय कुमार ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। क्या 12 सूत्री में मांग, प्रमुख मांग जो निर्माणाधीन वासरी जो यहाँ जब से शुरुआत हुआ, इसमें जो भी मजदूर कार्यरत थे, बिना वजह उनको कार्य से निकाल दिया गया और बाहरी मजदूर कहीं छत्तीसगढ़ से, कहीं दूर दूर से ला करके अभी इस वासरी में उनसे कार्य लिया जा रहा है। हम लोगों का मांग है। तो चांची प्रखंड के साहू बहियार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आर्थो और सर्जन डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने मरीजों की जांच की। शिविर में तोपचांची क्षेत्र के लगभग सभी गांवों से विकलांग अपनी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उपस्थित चिकित्सा प्रभारी श्वेता गुंजन ने बताया कि शिविर में धनबाद SNMMCH से आए ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर अविनाश कुमार और डॉक्टर लक्ष्मण हासदा सर्जन स्पेशलिस्ट ने लोगों की जाँच की, जिसके बाद उन्हें दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र दिया गया। कागज बनवाने के लिए
आज बना कागज आप लोगों का? नहीं बना है। किस चीज़ का कागज बनाना है? कागज बनवाना है, वो ये मेरी पत्नी है, ये विकलांग है, अच्छा, इसकी कागज बनवाना है, तो आज नहीं बना है। आप लोग दोनों में से किसी का नहीं बना? नहीं, मेरा बना हुआ है। आपका पहले से बना हुआ? हाँ, मेरा बना हुआ है। यहाँ समस्या ही हम लोग 10 बजे आए हैं अच्छा, और यहाँ बोला कि विकलांग का सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो हम लोग को बोल देना चाहिए कि खाली हड्डी का बनाएंगे। कम से कम 150-200 आदमी घूम गया यहाँ से। धनबाद के धनसार चौक में आज शिवा वेंचर्स के न्यू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्टोर के मालिक ने बताया कि शिवा वेंचर्स जमशेदपुर में काफ़ी नामी मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। अब इसकी नई शाखा धनसार चौक में स्थापित की गई है। यहाँ हिटाची, सोनी, IFB, AC मोटर्स समेत कई सामान उपलब्ध हैं। अपने ग्रैंड ओलंपिक स्कीम के तहत ओपनिंग के दिन से दिवाली तक आने वाले ग्राहकों को बहुत लाभदायक योजनाओं और निश्चित उपहार दिए जाएंगे। HDFC, HDB, ये सारा फाइनेंस का सुविधा मिलेगा आपको। यहाँ का लोकल एड्रेस चाहिए होता है जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। उसके अलावा पाइन लैब में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में ऑफर्स और EMI ऑप्शंस भी मिलेंगे, कैशबैक मिलेंगे, और हमारा लकी ड्रॉ कूपन्स प्लस वाउचर्स मिलेंगे जो कंपनी की तरफ से एनरोल्ड है, ओवर एंड अबव जो हम ऑफर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम हो गया ताबिश नायर। हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट देखते हैं, लघु जी के साथ टीम अप होकर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और TVS देखते हैं। धनबाद में कितने ब्रांचेस हैं? धनबाद में ये पहला ब्रांच है हमारा। TVS शोरूम के बाद, TVS बाइक्स के शोरूम के बाद TVS शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स हमने किया है, और जमशेदपुर में हमारा एक शोरूम है, और जमशेदपुर में हम लोग ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। सरायकेला में CSR मद से 40 लाख के लागत से गेल इंडिया अथॉरिटी द्वारा सदर अस्पताल में बनाए जाने वाले ICU बेड का उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने गेल इंडिया के प्रतिनिधि और सिविल सर्जन के साथ वार्ता कर निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। DC ने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जिले के सदर अस्पताल में अब जल्द ही 6 ICU बेड बनकर तैयार होंगे। और गेल इंडिया दोनों सहयोग से इस जिला में एक ICU बनाने के लिए, एक अच्छा वर्ल्ड स्टैंडर्ड ICU हम लोग बनाने के लिए प्लान कर रहे थे। तो आज मुझे कहने में खुशी हो रही है कि वो बात आगे बढ़ी है। अभी कॉन्ट्रैक्टर का चयन भी गेल इंडिया के द्वारा किया गया। उनके वरीय पदाधिकारी पॉल साहब और राजन जी दोनों आज आए हैं, हम लोग के साथ ज्वाइंट विजिट किए। जिला के सिविल सर्जन और सभी वरीय पदाधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे, और बहुत जल्दी इसका शिलान्यास भी होगा। 6 बेड का ICU 40 लाख रुपया करीब कॉस्ट से, मतलब रफ एस्टिमेट, और टोटल CSR के तहत जिला प्रशासन को 1 भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। सरायकेला कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडी में आज झारखंड आंदोलन मोर्चा ने एक आयोजन कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान तिरुलडी शहीद स्थल पर अजित धनंजय महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारी सुनील कुमार महतो और ईशागढ़ की विधायक सविता महतो ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। सरायकेला पुलिस लाइन में बंदूक साफ कर रहे सिपाही दिलीप कुमार सिंह के हाथ से ट्रिगर दब जाने से अचानक गोली चल गई, जो कि उनके सीने में जा लगी, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद वहां मौजूद साथी जवानों ने उन्हें TMH में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मेरे साड़ू भाई हैं। अब मामला क्या है तो मेरे को भी पता नहीं। क्या पता चला आपको? कुछ नहीं, वो उनका सरायकेला से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसा बात है, TMH चली गई, बस अभी बीमार है, उन लोग भी आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले थे वो? ये तो सरायकेला खसवा में एक आयुध हवलदार है, आर्मरर है, वो एक्सीडेंटल फायर हो गया है। राशन का साफ सफाई करते वक्त एक गोली इसको लगी है।
भारत में आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद के पौत्र अमित आज़ाद आज निरसा पहुंचे, जिसके बाद वो निरसा स्थित बैजुना आर्य समाज कार्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित आज़ाद को निरसा स्थित बैजुना मोड़ पर आदिवासी नृत्य और गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन कर नेताजी के सिद्धांतों पर फिर से देश को चलाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। पत्रकारिता जगत को नमन करता हूं आप लोगों को। और दूसरा, आपने सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम लिया, तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और शहीद सचिंद्र सान्याल जी, अशफाक उल्लाह जी, इन सभी लोगों ने मिल करके बनाई और समूचे देश में तो पुनः एक नए कलेवर में, नए रूप में आज की मांगों को लेकर, क्योंकि पहले की हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जब देश आज़ाद नहीं था, उन मांगों को लेकर के शहीदों ने इसी संगठन के बैनर के तले अपनी जान भी दे दी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।